ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22। चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। श्लोक क्रमांक 9। ना एवा लक्ष्यते लोकः लोकान् पर्यटतः अपि यान यथा सर्वदृशं सर्वे आत्मानं ये अस्य हेतवः नैव लक्ष्यते लोको लोकान् पर्यटतोऽपि यान् यथा सर्वदृशं सर्वम् आत्मानं ये सहेतवः। शब्दार्थ ना नहीं एवा इस प्रकार लक्ष्यते देख सकते हैं लोकः लोग लोकान समस्त लोकों में पर्यटतः विचरण करते अपि यद्यपि यान जिसको यथा जिस प्रकार सर्वदृशम परमात्मा सर्वे सबों में आत्मानम प्रत्येक प्राणी के भीतर ये जो अस्य इस जगत के हेतवाः कारण। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। पृथु महाराज ने आगे कहा, यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरण करते रहते हैं किंतु लोग आपको नहीं जान पाते। जिस तरह वे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले और प्रत्येक वस्तु के साक्षी परमात्मा को नहीं जान पाते, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव भी परमात्मा को नहीं जान पाते। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, मुह्यंति यत् सूरयः। कभी कभी ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र जैसे देवता भी भगवान को समझ नहीं पाते। जब श्री कृष्ण इस लोक में थे तो ब्रह्मा तथा इंद्र ने भी उन्हें गलत समझा, तो फिर योगियों या ज्ञानियों का क्या कहना जो भगवान को निर्गुण मानते हैं। इसी प्रकार चारों कुमार जैसे महापुरुष तथा वैष्णव भी सामान्य पुरुषों से अदृश्य रहते हैं, यद्यपि वे विभिन्न लोकों में सदैव विचरण करते रहते हैं। जब सनातन गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु गए तो चंद्रशेखर आचार्य उन्हें नहीं पहचान पाए। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि भगवान प्रत्येक हृदय में स्थित हैं और वैष्णव भी जो उनके शुद्ध भक्त हैं संसार भर में भ्रमण करते रहते हैं, किंतु भौतिक संसार की माया से ग्रस्त लोग इस सृष्टि के अथवा वैष्णवों के स्रोत रूप भगवान के रूप को नहीं समझ पाते। अतः यह कहा जाता है कि मनुष्य अपने भौतिक नेत्रों से ना तो भगवान को देख सकता है और ना ही वैष्णव को। उसे अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके भगवान की सेवा करनी होती है, तभी क्रमशः वह अनुभव कर सकता है कि भगवान कौन है और वैष्णव कौन है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर पृथु महाराज जो चतुष कुमार हैं, एक तरह से उनका गुणगान कर रहे हैं। और जो चतुष कुमार जैसे महान भक्त हैं उनकी क्या विशेषता होती है और कौन ऐसे महान भक्तों को समझ पाते हैं, इसके लिए पृथु महाराज चतुष कुमार का गुणगान कर रहे हैं। तो पिछले अध्यायों में हमने देखा है कि पृथु महाराज को भगवान विष्णु स्वयं दर्शन देने आ चुके हैं, है ना। और पृथु महाराज ने कई यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ और 99 यज्ञ संपन्न किए। उसके पश्चात ब्रह्मा जी आते हैं और पृथु महाराज और इंद्रदेव के बीच में सुलह कराते हैं और पृथु महाराज से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं उनको दर्शन देने आते हैं। तो ये जो घटना है कि पृथु महाराज चतुष कुमार से मिल रहे हैं, वो भगवान विष्णु के दर्शन और उनका संग प्राप्त करने के बाद की ये घटना है। तो उसके पश्चात भी जब पृथु महाराज ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से भगवान विष्णु के दर्शन कर लिए हैं, उसके पश्चात भी जब वो एक महान वैष्णव से मिल रहे हैं तो उनकी कितनी अधिक विनम्रता है ना। वो ऐसा विचार नहीं कर रहे हैं कि मैंने तो भगवान के दर्शन कर लिए हैं, है ना, साक्षात भगवान मुझसे प्रसन्न हुए और भगवान प्रसन्न होकर मेरे पास में आए, है ना। तो पृथु महाराज की ये एक स्वाभाविक विनम्रता है कि जब वो एक महान भक्तों चतुष कुमार से मिल रहे हैं तो बता रहे हैं कि आप जैसे जो महान भक्त होते हैं वो पूरे संसार में विचरण करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उनको समझ पाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जो है वो उनको नहीं समझ पाता है। तो पृथु महाराज अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो आप जैसे महान भक्त हैं उनको समझना क्या है, बहुत मुश्किल है। जबकि पृथु महाराज को पहले ही भगवान विष्णु के दर्शन हो गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक जो महान भक्त हैं जब दूसरे महान भक्त से मिलते हैं तो उनका कैसे आदान प्रदान होता है, वो किस तरह से बातचीत करते हैं, वो हमें ये जो पृथु महाराज और चतुष कुमार की भेंट है उससे हमें कुछ सीखने को हमें मिलता है। तो एक कनिष्ठ अधिकारी का जो लक्षण होता है, अर्चायाम एव हरिये पूजायाम श्रद्धेयते न तद भक्तेषु चान्येषु सा भक्ता प्राकृत स्मृता, कि जो भगवान है केवल उनसे ही लेना देना है, भक्तों से कुछ लेना देना नहीं है। या भगवान के जो अर्चा विग्रह की जो सेवा कर रहे हैं, भगवान अपने अर्चा विग्रह के रूप में ही उपस्थित हैं। बाकी वैष्णवों से उनका जो व्यवहार है या जो परमात्मा रूप में भगवान सभी के हृदय में स्थित है, तो जीवों के प्रति या भक्तों के प्रति एक सम्मान की भावना ना होना, एक अनादर की भावना होना और केवल यही समझना कि मेरा और भगवान का एक डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से संबंध है, ये कनिष्ठ मानसिकता को दिखाता है ना। कि बस मैं हूँ और भगवान है, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। मेरे और भगवान के बीच में कोई आना नहीं चाहिए। अगर मेरे और भगवान के बीच में कोई आया तो उसको मैं हटा दूंगा। जबकि यहाँ पर पृथु महाराज जो कि स्वयं भगवान के सत्यावश अवतार हैं एक तरह से और भगवान विष्णु के दर्शन कर चुके हैं, फिर भी वो क्या बोल रहे हैं कि आप जैसे महान भक्तों के अगर दर्शन होते हैं, आप जैसे महान वैष्णव और ब्राह्मणों के अगर कृपा प्राप्त होती है तो संसार में ऐसी क्या वस्तु है जो प्राप्त नहीं की जा सकती। जो भी प्राप्य वस्तु है उन सबको प्राप्त किया जा सकता है अगर वैष्णवों की, है ना, और जो ब्राह्मण गण है उनकी कृपा प्राप्त हो। तो हम समझ सकते हैं कि एक उन्नत जो भक्त है उनका ये लक्षण होता है कि किस तरह से अन्य भक्तों के साथ वो व्यवहार करते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बता रहे हैं कि जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं तो चंद्रशेखर आचार्य हैं उनको वो
समझ नहीं पाते हैं। तो ये क्या घटना होती है कि सनातन गोस्वामी जब जेल छोड़कर जाते हैं और भागते हैं, और भागते भागते जब जब उनकी जान को खतरा होता है, तो उनके साथ में जो उनके एक सेवक होते हैं, उनको वो सोने की मुद्राओं को देकर उनको पीछे भेज देते हैं और स्वयं आगे निकल जाते हैं। और जब वाराणसी पहुंचते हैं, तो वाराणसी पहुंचने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु जो हैं चंद्रशेखर आचार्य के घर रुके हुए हैं। और सनातन गोस्वामी जो है उस समय मुस्लिम सरकार में कार्य करते थे, तो उनका जो पहनावा था, है ना, उनकी जो आ, आ, उनकी जो पूरा अपीयरेंस जो मुस्लिम जैसा दिखाई देता था। तो सनातन गोस्वामी जो है चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर प्रतीक्षा करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य को बोलते हैं कि आप बाहर जाओ, एक वैष्णव आए हैं, उनको आप लेके आइए, है ना। तो चंद्रशेखर आचार्य जो है अपने घर के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो कोई वैष्णव है ही नहीं, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि बाहर एक वैष्णव बैठे हैं, उनको अंदर लेके आओ, लेकिन मुझे तो कोई वैष्णव ही दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर। तो वो फिर अंदर आ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि क्या हुआ, वो वैष्णव को आप लेके नहीं आए? बोले वहाँ तो बाहर तो कोई वैष्णव ही नहीं है, वहाँ तो एक फ़कीर जो है, एक मुस्लिम, है ना, फ़कीर है, वो बाहर बैठे हुए हैं, है ना, वैष्णव तो कोई नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वो जो बाहर फ़कीर बैठे हैं उनको अंदर लेके आओ, है ना। तो चंद्रशेखर आचार्य बाहर जाते हैं और उनको लेके आते हैं। तो जैसे ही उनको लेके आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत भागते हैं और सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हैं, है ना। तो चंद्रशेखर आचार्य समझ नहीं पाते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु इनके ऊपर ऐसी विशेष कृपा क्यों कर रहे हैं, है ना। ये तो मुस्लिम जैसे दिखाई दे रहे हैं, इनका जो वेशभूषा है वो भी बहुत गंदी है। तो बाद में जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को अपने पास में बैठाते हैं और उनसे अ, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं, तो चंद्रशेखर आचार्य को पता चलता है कि ये तो बहुत बड़े महान भक्त हैं, ये तो सनातन गोस्वामी हैं। और सनातन गोस्वामी जो है अपना जो पद है शासकीय पद है, उसको छोड़कर यहाँ पर आए। तो चंद्रशेखर आचार्य को पता चलता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ लिख रहे हैं कि चंद्रशेखर आचार्य जो हैं वो सनातन गोस्वामी को पहचान नहीं पाए। हालांकि चंद्रशेखर आचार्य महान भक्त हैं, और तो एक लीला को प्रदर्शित करने के लिए कि वो पहचान नहीं पाए। तो इसी तरह से जो अप्राकृत वस्तु ना होए प्राकृत गोचर, कि जो आध्यात्मिक चीज़ों को, आध्यात्मिक वस्तुओं को हम भौतिक इंद्रियों से, भौतिक मन से या भौतिक बुद्धि से हम समझ नहीं सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि जो भगवान के महान भक्त होते हैं पूरी पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं, पूरी पृथ्वी पर वो विचरण कर रहे हैं और विचरण जब करते हैं तो बहुत सारे जन सामान्य लोग हैं, उनको पहचान नहीं पाते। जन सामान्य लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं कि ये महान भक्त हैं। हम देखते हैं जैसे शिला प्रभुपाद हैं, तो शिला प्रभुपाद अपने गृहस्थ आश्रम में, है ना, उनका जो गृह में रहते थे, तो उनके कई पुत्र थे, है ना। तो प्रभुपाद जी अपने गृहस्थ आश्रम में गौड़ीय मठ में किस तरह से प्रचार बढ़े उसका प्रयास कर रहे थे, है ना। जहाँ भी जिस नगर में जाते थे अपने व्यापार के काम से, वहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन करते थे, है ना। और इस तरह से अलग अलग प्रयास कर रहे थे कि कैसे सेवा की जाए, है ना। और आगे चल के शिला प्रभुपाद जी ने वानप्रस्थ लिया और पूरा एक विश्व स्तरीय आंदोलन स्थापित हुआ। लेकिन उनके जो पुत्र थे, है ना, एक तरह से भौतिक स्तर पे देखा उनके पुत्र हैं, वो प्रभुपाद जी को नहीं समझ पाए, है ना। और ऐसा भी होता है कि आगे चल के जो प्रभुपाद जी के मतलब कथाकथित जो भौतिक स्तर पे पुत्र हैं, वो क्लेम भी करते हैं कि जो पूरी इस्कॉन की संपत्ति है वो हमारी है। ऐसा कोर्ट केस भी होता है और वो दावा करते हैं कि पूरी इस्कॉन की संपत्ति हमें दे दी जाए, क्योंकि ये हमारे पिता की संपत्ति है। तो हम समझ सकते हैं कि महान भक्त हैं, वो घर में ही रह रहे हैं, महान भक्त हैं, पूरी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके आसपास रहने वाले लोग हैं, उनको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये भगवान के शक्ति प्रदत्त,
है ना, एम्पावर्ड आचार्य हैं, वो उनको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि जैसे कि महाभारत में बताया गया है, अचिंत खलु ये भावा ना ताम स्तर के योजयेत प्रकृति भी परम यश्चा तत् अचिंत से लक्षणम। अचिंत खलु ये भावा, कि अचिंत मतलब, है ना, जिसको चिंतन के परे है। चिंतन के परे मतलब भौतिक चिंतन के परे है, ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक चिंतन में नहीं है। अचिंत खलु ये भावा ना ताम स्तर के ने योजित, जो वस्तु अचिंत है, भौतिक मन और बुद्धि के परे है, उसको अपने भौतिक मन और बुद्धि से समझा नहीं जा सकता है, उसको भौतिक मन और इंद्रियों से कंसीव नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इस प्रकृति के 3 गुणों से परे की वस्तु है। तो प्रकृति से 3 गुणों से जो परे है, उसको समझने के लिए कम से कम सतोगुण में तो आना होगा, कम से कम। और पूरी तरह से समझने के लिए जब शुद्ध सतोगुण के स्तर पर आएंगे, तब वो वस्तु जो 3 गुणों से परे है, उसको हम समझ पाएंगे, है ना। तो ऐसा होता है कि जब लोग भगवान को समझने में गलती कर देते हैं, तो वैष्णवों को समझने में गलती करेंगे, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण जब स्वयं उपस्थित थे, तो जो देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्रदेव हैं, वो लोग भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाए। तो भगवान को समझने में लोग गलती करते हैं, तो वैष्णवों को समझने में गलती करेंगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही साधारण बात है ना। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने मन पर, बुद्धि पर क्या होता है, अपनी तर्क शक्ति पर बहुत विश्वास होता है। तो जब उसे अपनी बुद्धि पर, मन पर, अपनी तर्क शक्ति पर बहुत विश्वास होता है, तो भगवान को समझने में गलती करता है, तो जो वैष्णव है उनको भी समझने में गलती करेगा। जैसे हम ब्रह्म विमोहन लीला देखते हैं, तो जो ब्रह्मा जी हैं, इंद्रदेव हैं, वो सब कारागृह में स्तुति करने आते हैं, जिसको भागवतम में गर्व स्तुति बताई गई है। तो वहां पर ब्रह्मा जी, चंद्रदेव, इंद्रदेव, सभी देवी देवता उपस्थित हैं, और जो वहां पर चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं कंस के कारागृह में, तो सब वहां स्तुति कर रहे हैं, भगवान के अलग अलग नामों का गुणगान कर रहे हैं। सबको पता है कि जो वसुदेव हैं, देवकी हैं, उनके जो पुत्र हैं, वो भगवान विष्णु स्वयं हैं, वो कृष्ण हैं, और उनको ही वसुदेव ने वहां पर गोकुल में स्थानांतरित किया। तो सबको पता है, सबने दर्शन किए हैं, सबने स्तुति की है, लेकिन फिर भी क्या है, भगवान के कार्यकलापों को देखकर ब्रह्मा जी विमोहित हो गए कि अरे, ये ये कैसे हो सकता है, ये कृष्ण जो है वो भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो उल्टे हाथ से खा रहे हैं, अपना जूठन दूसरे अपने सखाओं को खिला रहे हैं, उनके जो सखा हैं उनका जूठन खा रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो भगवान नहीं हो सकते। क्योंकि अभी ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो किससे बना है, ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना है, बुद्धि से बना है। मतलब उनसे बुद्धिमान जो जीव है इस संसार में कोई नहीं है, मतलब पूरा शरीर ही बुद्धि से बना है, वो भगवान को समझने में त्रुटि कर रहे हैं। पूरा इंटेलिजेंट पर्सोनिफाइड है, जो सबसे अच्छी जो बुद्धि है पूरे भौतिक जगत में, वो ब्रह्मा जी के पास में है। भौतिक स्तर की जो बुद्धि है, वो भगवान कृष्ण के कार्यकलापों को देखकर मोहित हो रहे हैं। तो हम जैसे साधारण जीव जो हैं, जिनकी जो मटेरियल इंटेलिजेंस है वो भी बहुत छोटी है, वो भी बहुत कम है, ब्रह्मा जैसी जैसे नहीं है। जैसे कई बार भक्त आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु जी, जो दूसरे स्कंद में या 5वें स्कंद में सृष्टि के बारे में दिया है वो बहुत कठिन है, वो समझ में नहीं आता है, इतना कॉम्प्लेक्स है ना। अलग अलग तत्व कैसे बनते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, तो इतना कॉम्प्लेक्स पूरा भौतिक सृष्टि बनाने के लिए कितना इंटेलिजेंस चाहिए है। और सारे जीव जो हैं, जो अपने कर्म फलों के अनुसार महाविष्णु के शरीर में सुसुप्त अवस्था में है, उनको दोबारा वो भौतिक शरीर देना उनकी इच्छा के अनुसार, उनके कर्म फलों के अनुसार, तो उसके लिए कितनी अधिक बुद्धि चाहिए, है ना। यहाँ पर अगर 10 लोग होते हैं तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। या 100 लोग हैं, बड़ा फेस्टिवल है, तो 100 लोगों को अलग अलग तरह से सेवा में लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी इतने सारे जीवों को शरीर प्रदान कर रहे हैं, सारे ब्रह्मांड की रचना कर रहे हैं, इतनी बुद्धि है, और वो होते हुए भगवान को नहीं समझ पाए, है ना। और इंद्रदेव
इंद्रदेव तो एक कदम और आगे हैं कि एक गलती किया, उसके बाद फिर गलती किया, है ना। जैसे हम देखते हैं गोवर्धन लीला में, है ना, तो इतना क्रोध आ जाता है, इतना क्रोध आ जाता है कि संबर तक बादल भेजते हैं, है ना, कि ये मैं वृंदावन को पूरा नष्ट कर दूंगा। तो उसके बाद उनको थोड़ा सा अकल ऐसे ठिकाने आती है और विचार करते हैं कि मैंने ये गलती किया, इसीलिए मुझे माफ़ी मांगना चाहिए। तो भगवान से माफ़ी मांगते हैं। फिर द्वारिका लीला में क्या होता है कि जो पारिजात पुष्प लेने आते हैं, फिर इंद्र क्या है, झगड़ा झगड़ा करने लगते हैं। फिर उनके अंदर अहंकार आ जाता है। मतलब भगवान को वो देख रहे हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं को देख रहे हैं, अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं, फिर भी भ्रमित हो रहे हैं। इसीलिए अप्राकृत वस्तु ना है प्राकृत गोचर, है ना। यहाँ चैतन्य चरितामृत में आता है, अप्राकृत वस्तु ना है प्राकृत गोचर, वेद पुराणे ते यही कहे निरंतर। तो वेद और पुराणों में बार बार इस चीज को जोर दिया गया है कि प्राकृत चीजों से, भौतिक चीजों से जो अप्राकृत वस्तुएं हैं उसको समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जैसे भगवान को हम भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं, उसी तरह से जो वैष्णव हैं उनको हम भौतिक इंद्रियों से हम समझ नहीं सकते हैं। उसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक आता है पद्म पुराण में, जिसमें बताया गया है कि व्यक्ति की किस तरह से अलग अलग तरह से भौतिक चेतना होती है। तो पद्म पुराण में बताते हैं, अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरु सु नरमतिर वैष्णवेर जातिर्बुद्धिर विष्णुर्वा वैष्णवा नाम कली मल मथने पाद तीर्थे अम्ब बुद्धि श्री विष्णु नामनी मंत्रे सकल कलुष है शब्द सामान्य बुद्धिर विष्णु सर्वे सर्वेश्वरे तद इतर समधिर यस्य ना नारिकी सह। तो ये नारिकी बुद्धि के बारे में वर्णन किया गया कि क्या क्या नारिकी बुद्धि होती है। अर्चे विष्णु शिलाधिर, कि कोई अर्चा विग्रह को केवल एक पत्थर या लकड़ी या धातु समझ रहा है, केवल अर्चा विग्रह को लकड़ी या धातु उस तरह से समझ रहा है, अर्चे विष्णु शिलाधिर, है ना। तो गुरुसु नरमतिर, जो गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको एक सामान्य व्यक्ति समझ रहा है ना। तो जैसे कि वो उदाहरण आता है कि शालिग्राम शिला से मूंगफली तोड़ना, है ना, कि एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण क्या करते थे, शालिग्राम शिला की सेवा करते थे, उनकी आराधना करते थे, और जब लोग नहीं होते थे तो शालिग्राम शिला को लेकर उससे मूंगफली तोड़ते थे। तो शालिग्राम शिला क्या है उनके लिए, एक जीविकोपार्जन का साधन है। या मूंगफली तोड़ के क्या बता रहे हैं कि केवल एक पत्थर जैसा है, पत्थर से अधिक और कुछ नहीं है। गुरु सु नरमतिर, तो जो गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, अगर वो कोई निर्देश दे रहे हैं जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमारे इंटेलिजेंस या मन उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो हम सोचते हैं अरे ये तो उनका मत है, ये तो उनका ओपिनियन है। सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, तो हमारे जो गुरुजी है उनका भी एक ओपिनियन है ना। तो सबके ओपिनियन होते हैं, उसी तरह से गुरु का ओपिनियन है। मतलब जो गुरु हैं उनको एक सामान्य व्यक्ति के तरह तुलना करना। गुरु की जो क्रियाएं हैं वो सामान्य दिख सकती हैं, है ना। वो भी एक साधारण जीव की तरह स्नान कर रहे हैं, है ना, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वस्त्र बदल रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वो सब कुछ साधारण जीव की तरह दिख सकता है ना। लेकिन जैसे कि एक साधारण व्यक्ति की सारी क्रियाएं 3 गुणों से ओतप्रोत होती हैं, उसमें भोग की भावना होती है, उसी तरह से जो शुद्ध सत्व पर स्थित है, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी सारी क्रियाएं, छोटी छोटी क्रियाएं भी, वो भी क्या होती है, अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होती है। महात्मा नाम सु माम पार्थम दैवी प्रकृति में आश्रितम। तो जो महात्मा है उनकी सारी क्रियाएं, छोटी से छोटी क्रियाएं क्या होती हैं, दैवी प्रकृति में आश्रितम। वैष्णवेर जातिर्बुद्धि, वैष्णवों को जाति बुद्धि से तुलना करना। ये तो इस शूद्र परिवार से आए हुए वैष्णव है, तो शूद्र वैष्णव, इनके घर का तो हम, ठीक है वैष्णव है, इनके घर का तो हम नहीं लाए। जैसे कि दक्ष प्रजापति जो है, शिव जी को क्या समझते हैं, वैष्णव नहीं समझते, अपने दामाद समझते हैं, है ना। वैष्णवेर जातिर्बुद्धि,
कि ये तो मेरा दामाद है और पता नहीं मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, किससे मैंने विवाह करा दिया अपनी पुत्री का, है ना? इसका तो घर का ठिकाना नहीं है ना? घर ही नहीं है इसका। और अपने इसके सगे संबंधी हैं, वो कैसे हैं? भूत पिशाच हैं, है ना? शरीर पर राख लगा के रखता है। तो वो क्या समझ रहे हैं? महान वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, लेकिन वैष्णवेर जातिर्बुद्धि। ये तो साधारण व्यक्ति है, मेरा दामाद है, और और उन पे क्रोध करते हैं, है ना? और बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, है ना? तो वो वैष्णवों को नहीं समझ पाते, है ना? वैष्णवेर क्रिया मुद्दा विज्ञे ना बुझाए, कि विज्ञ ना बुझाए। विज्ञ मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति भी है, यहाँ बताया जा रहा है भौतिक रूप से बहुत बुद्धिमान हो सकता है, बहुत उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो सकती है, विकसित हो सकती है, लेकिन वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। बुद्धिमान व्यक्ति भी वैष्णवों की क्रिया मुद्रा समझ नहीं सकता है। विष्णोर व वैष्णवा नाम कली मल मथने पाद तीर्थे भी अम्बु बुद्धि, कि वैष्णव और जो विष्णु के चरण से निकलने वाला जो जल है, उसको साधारण जल समझना। अगर गंगा नदी को साधारण समझ, ये भी जल है, हमारे जो घर में जो नल में जल आता है वो भी जल है ना? और गंगा नदी का जल है वो भी जल है। या जो चरणामृत है ना? जो चरणामृत है उसको साधारण केवल दूध दही या पानी समझना, जबकि वो जो चरणामृत है या गंगा नदी है, वो क्या है? जो कलयुग के जो कलमश हैं उनको नष्ट करने वाला वो जल है। तो वो जल साधारण जल नहीं है ना? जैसे कि साधारण उदाहरण हम देखते हैं कि एक कागज है जिसमें हम लिख रहे हैं, वो कागज भी है, और एक ऐसा कागज है जो आरबीआई के द्वारा ऑथराइज है, जिस पे 2000 लिखा हुआ है ना? तो एक कागज जो है वो एक साधारण कागज है जिसमें हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं, और एक कागज है जिसमें आरबीआई का स्टैंप लगा हुआ है कि ये 2000 का नोट है। तो वो जो 2000 का नोट है वो भी कागज है, और एक कॉपी का पेज है वो भी कागज है, लेकिन दोनों में क्या है? अंतर है, क्योंकि एक ऑथराइज है और एक ऑथराइज नहीं है। श्री विष्णु नामनी मंत्रे सकल कलुष है शब्दे सामान्य बुद्धि। जो विष्णु है, जो हरि नाम है, उनका नाम है, उसको एक साधारण शब्द समझना। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या है? एक भौतिक ध्वनि है, शब्द है ये तो, है ना? हरे कृष्णा ये शब्द है, तो उसको एक साधारण शब्द समझना। मतलब हर चीज को हम नाम, रूप, गुण, लीला को एक भौतिक स्तर पे समझ रहे हैं। विष्णु सर्वे स्वरे तद इतर सामान्य धीर। अब बता रहे हैं कि जो विष्णु है उनको सामान्य, जो देवी देवता गण हैं उनके सामान्य समझना। ये संसार के कोई एक कंट्रोलर, कोई नियंता है, या बड़े नियंता जो देवी देवता हैं, उनके सामान्य जो विष्णु है उनको समझना। ये सब क्या है? यस्य वा नारकी सहा, ये सब नारकी बुद्धि है ना? नारकीय चेतना है। अगर हम इस तरह से आध्यात्मिक चीजों पर अपनी भौतिक अवधारणाओं को थोप रहे हैं, तो भगवान भगवत गीता में भी इसके बारे में बताते हैं। ना में विदुषुर्गणा प्रभवा न महर्षया अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम चा सर्वसा, कि देवी देवता भी मुझे नहीं समझ पाते हैं, जो ऋषिगण होते हैं वो भी मुझे नहीं समझ पाते हैं कि मेरा आदि क्या है, मेरे ऐश्वर्य क्या है। तो सामान्य देवी देवता गण जो इतने बुद्धिमान हैं, इतने उन्नत हैं, ऋषिगण जो इतने उन्नत हैं, वो भी मेरी प्रकृति को समझ नहीं पाते। ये भगवान वहां पे बता रहे हैं। तो भगवान को कैसे समझा जाए, किस तरह से भगवान को समझा जाए? तो जब ये ब्रह्म विमोहन लीला होती है और ब्रह्मा जी को पता चलता है कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है ना? मैंने अपनी अ, जो भगवान को गलत समझने का प्रयास किया, तो भगवान जो ब्रह्मा जी हैं इस स्तुति में बोलते हैं, ज्ञाने प्रयास उत्पास नमन्त एव जीवंती सन्मुखृताम भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रयास जित जितो जित जितोपसी त्रिलोक्यम, है ना? ज्ञाने प्रयास उदपास नमन्ते एव, कि ज्ञान के प्रयास को छोड़ देना है,
ज्ञान के प्रयास को मतलब भौतिक प्रयासों को, भौतिक रूप से जो समझने का प्रयास कर रहे हैं उसको छोड़ दो। नमनते एव, और झुको, है ना, झुक जाओ। झुक जाओ कैसे? ये समझ जाओ कि मैं अपने इंद्रियों से, बुद्धि से भगवान को नहीं समझ पाऊंगा। और श्रुति गता तनुवांग मनोभिर, और भगवान की जो भवदीय वार्ता, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनसे भगवान की कथा को सुनना, है ना। जिन्होंने भगवान को साक्षात्कार किया है उनसे जब हम सुनेंगे तो फिर जो अजीत हैं, अजीत जिनको जीता नहीं जा सकता है, उनको भी जीत लिया जाएगा। इस तरह से ब्रह्मा जी जो इस भौतिक जगत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनका ये साक्षात्कार है कि भौतिक प्रयासों को छोड़ दो और झुक जाओ और भगवान के भक्तों से भगवान की कथा को सुनो। तब आपको समझ में आएगा कि ये अजीत कौन है, ये कृष्ण कौन है। तो शास्त्रों में इसको बार बार इस चीज को बताया गया, और खास विशेषकर जो उपनिषद हैं, उपनिषदों में तो बार बार इस बात पे प्रहार किया जाता है कि ये मत समझो कि ये भौतिक गुण है, ये मत समझो कि भौतिक आकार है। इसीलिए वहां पर निर्गुण या निराकार शब्द से उद्बोधन किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि पहले दिमाग से इस चीज को निकाल दो कि भगवान का कोई भौतिक गुण है, भगवान का कोई भौतिक आकार है या भौतिक रूप है। पहले इसको निकाल दो पूरी तरह से, तब समझना चालू करोगे कि भगवान का दिव्य गुण है, भगवान का दिव्य रूप है। तो जैसे कि श्रीमद् भागवतम में और अन्य जगह बताया गया है, एतद ईशनम ईशस्य प्रकृति स्थोपी तद गुणई ना युज्यते सदात्मस्थर यथा बुद्धि सदाश्रय। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ना। और शुद्ध गोस्वामी ये श्लोक बता रहे हैं। और इस श्लोक में जो आज का हमने श्लोक पढ़ा है, आज का श्लोक और ये जो श्लोक है, ये बहुत मिलता जुलता श्लोक है। जैसे यहाँ बता रहे हैं कि भगवान को जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित है, फिर भी लोग नहीं समझ पाते। या जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो पूरे संसार में विचरण करते रहते हैं, फिर भी लोग उनको देख नहीं पाते, फिर भी उनको वो समझ नहीं पाते। तो यहाँ बताया गया एतद ईशनम ईशस्य प्रकृति स्थोपी तदगुणी, है ना, कि जो ईश्वर है ये वर्णन आता है भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका की जो रानियां हैं उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। और एक साधारण पति जिस तरह से अपनी पत्नी की बातों को मानकर कार्य करता है, उसी तरह से ऐसा दिख रहा है द्वारिका में कि भगवान कृष्ण भी अपनी जो पत्नी है उनके गुणों से, उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर भगवान भी ऐसी काम कर रहे हैं, ऐसी कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए शुद्ध गोस्वामी ये श्लोक बोलते हैं कि ऐसा मत समझो कि भगवान अपनी जो रानियों के साथ एक साधारण पति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। भगवान एक सामान्य व्यक्ति है, सामान्य मनुष्य है, ऐसा नहीं है। भगवान क्या है? प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। तो ऐसा दिखाई दे सकता है कि भगवान अपनी पत्नियों के साथ ऐसी आदान प्रदान कर रहे हैं। और यही नहीं, जो उनके आश्रम में होता है ना, ना युज्यते सदात्मस्थर यथा बुद्धिस तदाश्रया, जो उनके आश्रय में है, उनके भी जो उनका भी जो इस भौतिक संसार में जो कार्य करते हैं, वो भी क्या होता है? प्रकृति के 3 गुणों के परे होता है ना। तो भगवान और जो भगवान के आश्रय में है, वो दोनों ही प्रकृति के 3 गुणों के परे होते हैं। इसीलिए उनकी जो क्रियाएं हैं उनको साधारण व्यक्ति की क्रियाओं की तरह हमें तुलना नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे कि एक एक भक्त ऐसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि काश जब प्रभुपाद जी थे उस समय मेरा जन्म हुआ होता, और काश मैं उस समय प्रभुपाद जी को देखता, प्रभुपाद जी के साक्षात रूप से प्रवचन सुनता, है ना। तो ऐसा होता तो कितना 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 मैं भाग्यशाली होता, कितना फॉर्चुनेट कंडीशन होती, है ना। इस समय तो हम व्यक्तिगत रूप से प्रभुपाद जी को नहीं देख पा रहे हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज को नहीं देख पा रहे हैं। अगर उस टाइम जन्म हुआ होता तो कितना अच्छा होता, है ना। तो शिला प्रभुपाद जी जब अपने प्रारंभ समय में न्यूयॉर्क में प्रचार कर रहे थे,
तो न्यूयॉर्क के भक्तों को ऐसा लगा कि जो स्वामी जी हैं वो तो हमेशा हमारे साथ में ही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। जो उन्होंने मूवमेंट चालू किया है वो हमेशा साथ में रह के हम उनके साथ में रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब प्रचार चालू हुआ, प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को गए और अलग अलग शहरों में प्रचार करना चालू किया, तो न्यूयॉर्क के भक्तों ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा, है ना। और वहाँ लिखते हैं कि उस समय स्वामी जी बोलते थे कि स्वामी जी, हम तो ऐसा सोचते थे कि हम हमेशा आपके साथ में ही रहेंगे, है ना। आप ही तो हमें, आप ही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उत्साह देने वाले हैं। अभी आप हमारे साथ में नहीं हैं, तो जैसा वो पहले आपके साथ में रहकर हम सेवा कर पाते थे, उसमें थोड़ा सा हमें कमी अनुभव होती है। तो इस समय हमें क्या सोचना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो आध्यात्मिक संबंधों में भौतिक दूरियां निर्भर नहीं करती हैं। अगर भौतिक रूप से कोई दूर है ना, भौतिक रूप से कोई दूर है, तो जो मटेरियल डायमेंशन है, जो भौतिक संबंध हो, आध्यात्मिक संबंध जो है भौतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं करते हैं, है ना। कि जब हम भौतिक रूप से साथ में हैं तो ही हमारे आध्यात्मिक संबंध हैं, और जब भौतिक रूप से हम विलग हो गए हैं, अलग हो गए हैं, तो हमारे आध्यात्मिक संबंध अभी नहीं बचे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में अपने जो गुरु महाराज हैं उनसे कुछ ही बार मिला है ना। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, अमेरिका आपके देश में आया, तो मुझे कभी भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मैं अपने गुरु महाराज से दूर हूँ। मैं हमेशा इस चीज़ को अनुभव कर पाया कि मैं अपने गुरु महाराज के साथ में हूँ। क्योंकि फिर प्रभुपाद जी उस पत्र में लिखते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक संबंध जो है भौतिक गणनाओं पर निर्भर नहीं करते हैं। इसीलिए अगर आप लोग मेरे निर्देश अनुसार सेवा में संलग्न है, तो मैं हमेशा आपके साथ में हूँ और आप हमेशा मेरे साथ में हैं। और हम सभी को भगवान ने अपने चरणों में बांध के रखा है। तो भौतिक रूप से हम दूर दूर हो सकते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में हम एक साथ बंधे हुए, टाइटली पैक्ड, प्रभुपाद लिखते हैं, हम क्या हैं, टाइटली पैक्ड हैं। हम सब एक दूसरे से यहाँ पर बंधे हुए हैं आध्यात्मिक स्तर पर। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो वैष्णव है या भगवान है, उनको समझने के लिए क्या चाहिए, है ना, एक निष्कपटता चाहिए, है ना। एक प्रार्थना जैसा एक भावना चाहिए। अंततः भगवान की कृपा से ही समझ सकते हैं, है ना। भगवान की कृपा, है ना। जैसे वो जब सारो भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य में वार्तालाप होती है, तो सारो भट्टाचार्य बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, आपको कैसे समझ में आएगा, है ना। मैंने जब चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत लंबी चर्चा करते हैं और चैतन्य महाप्रभु चुपचाप वहाँ पर सुनते हैं, तो फिर बाद में सारो भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य के बीच में चर्चा होती। तो सारो भट्टाचार्य बोलते हैं कि आप कैसे दावा कर सकते हैं भगवान है वो, है ना। मैं शास्त्रज्ञ हूँ, मुझे समझ में नहीं आया, आपको कैसे समझ में आया। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है उनको समझ में आता है। तो सारो भट्टाचार्य बोलते हैं तो आपको समझ में आ गया, बोले हाँ मुझे समझ में आ गया, है ना, है ना। अथापि ते ते पूजा पूजा प्रसाद लेसानुग्रहीत एभि जानाति तत्वम भगवन महिम्नो नाचाम चिरम विचन। तो प्रसाद, जिसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, वो भगवान को समझ पाता। और कृपा ऐसे नहीं होती कि रैंडम हो जाती है ना, कि किसी पे रैंडम हो गया, भगवान ने, है ना, वो पासा फेंका और इस पे कृपा हो गई, इस पे कृपा नहीं हुई। जो अपने आप को योग्य बनाता है ना, कृपा प्राप्त करने के लिए अपने आप को योग्य बनाता है अपने प्रयासों से, वो भगवान का कृपा पात्र होता है ना। हालांकि भगवान की कृपा कॉजलेस है, किसी भी भौतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, लेकिन जो साधक हैं या भक्त हैं, उनकी जो निष्कपट इच्छा होती है, वो भगवान का कृपा पात्र वो बनता है, और फिर वो भगवान को, जो वैष्णव है उनको वो समझ पाता है ना। तो अन्य लोग जो होते हैं, है ना, जिसके लिए प्रभुपाद जी कई बार बताते हैं कि जैसे कि एक शहद की बोतल होती है,
और कोई व्यक्ति शहद की बोतल को लेकर बाहर से चाट रहा है, शहद की बोतल लिया, उसको बाहर से चाट रहा है। शहद कितना मीठा था, कितना बढ़िया था, कितना अच्छा शहद था, लेकिन उसने शहद की बोतल को बाहर से चाटा। तो उसी तरह से जो भौतिक प्रयासों से भगवान को, वैष्णवों को, शास्त्रों को, हरि नाम को, अर्चा विग्रह को समझने का प्रयास करता है, उसके प्रयास कैसे हैं? जैसे शहद की बोतल को बाहर से चाटना। या एक उदाहरण और बताया जाता है, जैसे कि रात्रि के समय सूर्य देखने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारी हैलोजन लगा दिया। भोपाल में जितने भी हैलोजन है, सब हैलोजन लेके आ गए और सब आकाश में हैलोजन लगी हुई है और प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य को अभी देखेंगे। तो कितनी भी हैलोजन लगा दी जाए, लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देगा। सूर्य देव जब अपनी इच्छा से समय के अनुसार उनका जब उदय होगा, तब हम सूर्य को देख पाएंगे और अपनी आसपास की वस्तुओं को हम देख पाएंगे, अन्यथा हम देख नहीं पाएंगे। उसी तरह से आध्यात्मिक वस्तुओं को केवल अपने प्रयासों से, केवल अपने प्रयासों से हम समझ नहीं सकते हैं। इसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध एक वृत्तांत आता है, एनेक्डोट आता है, जिसमें बताते हैं कि कैसे हम भक्तों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो एक बहुत ही विद्वान एक प्रोफेसर होते हैं, वो गौड़ीय प्रिंटिंग जो प्रेस था कृष्णा नगर में, वहाँ पर आते हैं, है ना। और वहाँ पर भक्ति सिद्धांत महाराज प्रवचन दे रहे होते हैं। तो उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज गौड़ीय मठ के एक बहुत ही मतलब एक आचार्य के रूप में सब उनको ऐसे देखते थे। और जो प्रोफेसर थे, उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे और कॉलेज प्रोफेसर है तो बहुत बुद्धिमान भी है ना। तो प्रवचन जब पूरा होता है तो वो प्रोफेसर बोलते हैं कि आपको याद है कि मैं आपके पिता के पास बैठकर उनको गीता सुनाता था, उनको मैं गीता पढ़ता था, उनको मैं सुनाता था, आपको याद है ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसे, है ना, ऐसे आचार्य केसरी लायन गुरु की तरह बोलते हैं कि आपने कभी भक्ति विनोद ठाकुर को नहीं देखा, आप कभी भक्ति विनोद ठाकुर से नहीं मिले। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि कैसे आप बोल सकते हैं, जब मैं उनको गीता सुनाता था, आप तो बालक थे उस समय, आप भी पास में बैठ के सुनते थे, और मैं भक्ति विनोद ठाकुर के सारे पुत्रों को जानता हूँ, आप सारे पुत्रों का मैं नाम बता सकता हूँ, और कितनी बार मैं उनसे मिला, आपने खुद देखा है। तो वो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर के कोई पुत्र नहीं थे, आपने भक्ति विनोद ठाकुर को कभी देखा ही नहीं। गीता सुनाना उनको गीता सुनाना, उनको पुत्रों को जाना, आपने कभी उनसे मिले नहीं भक्ति विनोद ठाकुर से। तो वो प्रोफेसर गुस्सा हो जाते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं कि जब मैं आता था आपके पिता से मिलने के लिए, तो वो मुझे इतना सत्कार करते थे, सम्मान देते थे, मुझे बिठाते थे, पूछते थे, है ना। और आप एक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, और आप ऐसी बात कर रहे हैं, आ, आप तो सत्य सत्य बोलते हैं, और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि मैंने कभी भक्ति विनोद ठाकुर को देखा नहीं, उनसे कहीं मिला नहीं, तो आपसे मैं ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकता था। और वो गुस्से में प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज समझाते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं, जो प्रोफेसर हैं, ये सोच रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर क्या है, इस संसार के एक साधारण जीव हैं, जो कि 3 गुणों से बने हुए हैं, है ना, 3 गुणों से ओतप्रोत हैं। तो ये अपनी भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिक बुद्धि से भक्ति विनोद ठाकुर को समझना चाह रहे हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर को वही समझ सकता है जो उनके निर्देशों को पालन करते हुए उनसे और भगवान से प्रार्थना करे, कृपा की याचना करे, तब भक्ति विनोद ठाकुर उनके सामने प्रकट होंगे, तब वो भक्ति विनोद ठाकुर को समझ पाएंगे। केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन से या केवल भौतिक संग से हम किसी भक्त को, महान वैष्णव को हम समझ नहीं सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फूर्ति अदा। तो यहाँ बार बार हाँ, इस श्लोक प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में उदाहरण देते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, नाम आदि, नाम, रूप, गुण, लीला
और सेवा। प्रभुपाद जी एक बार भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, उसमें अंत में लिखते हैं सेवा। तो नाम, रूप, गुण, लीला और सेवा, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, है ना, कि इंद्रियों के द्वारा क्या है, ये सब क्या है, अग्राह्य। भगवान का एक नाम है अग्राह्य। अग्राह्य मतलब पकड़ नहीं सकते हैं, है ना, ग्रहण, है ना, जैसे किसी चीज को ग्रहण कर रहे हैं, ग्राह्य मतलब पकड़ लेना। तो ये सब क्या है, पकड़े नहीं जा सकते। पकड़े नहीं जा सकते मतलब, है ना, ऐसा नहीं कि वैष्णव को तो पकड़ सकते हैं पकड़ के नृत्य भी कर सकते हैं। ग्राह्य मतलब समझ नहीं सकते। सेवन मुखे ही जीवा दो। तो सेवन मुख, जब हम सेवन मुख होते हैं तब हम नाम से लेकर सेवा तक समझ पाते हैं, है ना। तो नाम, रूप, गुण, लीला और सेवा को अगर समझना है तो सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं स्फूर्ति, है ना। तब उस चीज, तब हम ये आध्यात्मिक वस्तुओं को हम समझ पाएंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, पश्चन अपी न पश्यति, देख के भी हम देख नहीं पाएंगे। तो ये बहुत आ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इसीलिए जो जो भक्त ऐसा बोल रहे थे कि काश मैं प्रभुपाद जी के समय मेरा जन्म हुआ होता, प्रभुपाद जी के दर्शन करता, साक्षात प्रवचन सुनता। तो उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में देखा जाए तो ऐसे कोई अंतर नहीं है, है ना? अगर आध्यात्मिक धरातल पे देखा जाए, प्रभुपाद जी की जो व्यक्तिगत उपस्थिति है उससे भक्त प्रेरणा लेकर, है ना, और शक्ति प्रदत्त होकर बहुत बड़े स्तर पर प्रचार किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी भौतिक दृष्टि से अभी ओझल हैं, है ना। तो हम वो जो उस समय जो वातावरण था, उस समय जो मूड था, उस समय जो भक्तों का प्रयास था, वो अभी कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि आध्यात्मिक वस्तुएं भौतिक समय पर निर्भर नहीं करती। जैसे कि शिला प्रभुपाद अपने अंतिम प्रकट लीला में बहुत बहुत, है ना, बहुत ऐसे बीमार होते हैं, है ना, और प्रभुपाद जी जुहू में होते हैं, है ना। तो वहाँ पर एक श्री वैष्णव प्रभुपाद जी से मिलने आते हैं, है ना। और संपत संपत कुमार भट्टाचार्य उनका नाम होता है, जिन्होंने हैदराबाद मंदिर का डीटी इंस्टॉलेशन उन्होंने ही किया था। तो प्रभुपाद जी ने खासकर, क्योंकि दक्षिण भारत में प्रभुपाद जी दक्षिण भारत के एक शहर में स्थापना कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने श्री वैष्णवों को वहाँ बुलाया कि आप यहाँ अगर स्थापना करेंगे तो अन्य बाकी लोग उसको प्रमाणिक समझेंगे। तो संपत कुमार भट्टाचार्य वहाँ पर स्थापना करते हैं और बाद में फिर प्रभुपाद जी से मिलने जाते हैं जब प्रभुपाद जी बहुत बीमार होते हैं। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद, आपके जो विग्रह हैं, है ना, जो वृंदावन में आपने स्थापित किए हैं, है ना, तो लोग सब वहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं, है ना, लोग वहाँ पर प्रणाम करते हैं। तो जब प्रणाम कर रहे हैं तो उनके पाप आप ले रहे हैं, और उनके पाप लेने के कारण आप इतने बीमार हैं, है ना, भौतिक रूप से इतने बीमार हैं, है ना। तो आप अपनी उपस्थिति में ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोगों के पाप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लोग आपके विग्रहों को प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तो यही तो हमारा कार्य है, इसीलिए तो इसीलिए तो ये प्रचार कार्य प्रारंभ किया गया कि अन्य लोगों के पाप हम ले सकें। तो प्रभुपाद जी वहाँ बता रहे हैं कि जो वृंदावन में प्रभुपाद जी के जो विग्रह हैं वो और शिला प्रभुपाद, उनमें अंतर नहीं है। इस घटना से प्रभुपाद जी एक संकेत प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो जो प्रभुपाद जी के समय पर प्रभुपाद जी की जो प्रकट लीला में जो सब कार्य होता था वो कार्य अभी भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि प्रभुपाद जी के बताए हुए जो नियम हैं, प्रभुपाद जी के जो आदेश हैं, उसको हम आत्मसात करके पूरी तरह से, है ना, इस जो प्रचार आंदोलन है उसमें अपने आप को झोंक कर उस तरह से कार्य आ, करते हैं तो ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि काश हम प्रभुपाद जी के समय जन्म लिया होता, है ना। तो वो पूरा वही शक्ति अभी है ना। अगर ऐसा होता कि समय के साथ शक्ति क्षीण हो रही है तो कुछ समय के बाद तो गुरु परंपरा खत्म हो जाएगी,
है ना। पहले पोटेंसी बहुत अधिक थी, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर और कम हो गई, तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो ऐसा ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो बता रहे हैं, और जैसे बताया जाता है कि शास्त्रों को या भगवान को समझने का तरीका क्या है, सुतिक्षता पंथा, है ना। कानों के माध्यम से समझना है। कानों के कान हमको कान आंखों को तैयार करते हैं। जो कान है वो आंखों को तैयार करते हैं, जिससे हम भगवान को और वैष्णवों को समझ पाते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी कई बार अपने प्रवचनों में बोलते हैं कि जो गुरु हैं, ये महान भक्त हैं, उनको, है ना, साधुओं को आंखों से, है ना, दर्शन के बारे में बताते हैं कि साधुओं के जो दर्शन होते हैं वो आंख से नहीं होते, है ना। आंखों से साधुओं के दर्शन नहीं होते हैं। यह भगवान के दर्शन केवल आंखों से नहीं होते हैं। साधुओं के दर्शन कैसे होते हैं, कानों के माध्यम से होते हैं, है ना। तो जैसे गोपाल बताते हैं कि एक राजा है, राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, और राजा की पैर पर एक खटमल है ना। और राजा के पास में उनका मंत्री बैठा हुआ है। तो मंत्री जो है वो भी राजा का संग कर रहा है, और जो खटमल है वो भी राजा का संग कर रहा है। और जो खटमल है वो बहुत नजदीक का संग कर रहा है, वो तो बिल्कुल राजा के पैर पे ही बैठा हुआ है। लेकिन जो खटमल है वो क्या कर रहा है, उस राजा को क्या कर रहा है, कष्ट दे रहा है। लेकिन मंत्री क्या है, राजा की आज्ञा का पालन कर रहा है। तो वास्तव में जो मंत्री है वो राजा का संग ले रहा है। उसी तरह से जो भगवान है या वैष्णव है, उनको हम कैसे समझ सकते हैं, वो कानों के माध्यम से, है ना। कानों के माध्यम से समझकर उनकी आदेशों का पालन करके तब वो हमको समझ में आएगा। तो आ, इस इस तरह से ये श्लोक में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि पृथु महाराज बता रहे हैं कि आप, हालांकि चतुष्कुमार, आप पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, हर जगह घूमते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो आपके वास्तव में दर्शन कर पाते हैं, वास्तव में आपको देख पाते हैं। तो वास्तव में कब देख पाते हैं, जब इस भौतिक धरातल से उठकर आध्यात्मिक तरीके से उनके दर्शन करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये का प्रश्न है, जिज्ञासा। तो जैसे हम कई बार यात्रा के लिए जाते हैं और भगवान की कथाएं सुनते हैं, लेकिन फिर भी एक जो कनिष्ठ स्तर है कि कैसे हम पहले जाके भगवान का दर्शन करें, पट बंद हो जाएगा, अभी भगवान को देखना है। तो क्या हम अभी कनिष्ठ स्तर पे हैं इसीलिए, या इससे ऊपर उठना है? और क्यों हम ऐसे यात्राएं जाते हैं और जिसमें हमारी इच्छा यही है कि जाके भगवान का दर्शन करें, ताकि हमारी जो चेतना है वो धीरे धीरे शुद्ध हो। तो इसमें कैसे हम समझें? तो हम यात्रा में जाते हैं तो वहाँ भी ये उत्सुकता होती है कि भगवान के दर्शन करें, है ना। तो यात्रा में भगवान के दर्शन करना, या कोई कनिष्ठ अवस्था में भगवान के दर्शन कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है, लेकिन उस चेतना से उसे उठने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए भगवान के धाम में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे अधिक से अधिक श्रवण करना है ना। तो अधिक से अधिक हम श्रवण करेंगे तो हम भगवान के वास्तव में हम दर्शन कर पाएंगे। और धाम की सेवा, धाम सेवा है, हर चीज की सेवा है। शास्त्रों की सेवा है, नाम की सेवा है, वैष्णव सेवा है, धाम सेवा है, विग्रह सेवा है। तो हर चीज के पीछे मोटिव क्या है, सेवा करना। तो जब मैं धाम में जा रहा हूँ, यात्रा में जा रहा हूँ, तो धाम की सेवा कैसे कर सकूँ। तो अपनी एक जिज्ञासा को शमित करने के लिए अगर भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, तो ऐसा गलत नहीं है, लेकिन वो एक निम्न स्तर है। इसीलिए मैं प्रयास करूँ कि सेवा कैसे करूँ, और सेवा करने के लिए मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा। तो फिर वो भगवान के वास्तव में दर्शन कर पाएंगे। जैसे कि कभी कभी पॉलिटिशियन यहाँ पर आते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए, और बस भर भर के लोग आते हैं,
है ना? बहुत सारे लोग भर-भर के आते हैं अलग-अलग गाँव से। तो बहुत सारे लोग मोदी को देख रहे हैं और अपने गाँव जाएँगे, बोलेंगे कि मैंने प्रधानमंत्री को देख के आया मैं। बिल्कुल लाइव देखा मैंने, लाइव देख के आया। है ना? सब बोलेंगे कि मैं देख के आया, है ना? लेकिन उस जो जो प्रधानमंत्री है उनके सामने जो उनका ग्रुप चल रहा है, जो उनका मंत्रिमंडल है, या उनकी जो कार्य प्रणाली में साथ ले रहा है, वो भी प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। तो एक साधारण व्यक्ति भी प्रधानमंत्री को देख के आया और उनके साथ वाले जो हैं वो भी उनको देख रहे हैं। तो दोनों के देखने में क्या हो गया? बहुत अंतर हो गया। तो जस्ट एक विजिटर की तरह भगवान को देख के आए और भगवान की इच्छा को जानकर, भगवान की इच्छाओं को सुनकर फिर सेवा कर रहे हैं और फिर भगवान के दर्शन करने गए, तो उसमें बहुत अंतर हो जाएगा।